हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट, दैट इज कार्डियक साइकिल। ठीक है ना। तो जब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने कार्डियक साइकिल को इस तरीके से कॉम्प्लिकेट करके लिखा है कि स्टूडेंट बहुत बार वो कंफ्यूज हो जाता है कि सर हम शुरू कहाँ से करें। ठीक है ना, हम शुरू कहाँ से करें। तो बेसिकली इस लेक्चर के अंदर हम थोड़ा सा वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, आप कह सकते हैं ना, उसको थोड़ा सा क्या करने की कोशिश करेंगे, सिंप्लीफाइड रूप देने की कोशिश करेंगे। और जो भी स्टूडेंट इस सेगमेंट को देखें उनको हमारी तरफ से सजेशन है या रिक्वेस्ट समझिए कि आप पहले इसको बारी बारी से देख लें, उसके बाद फिर वो जो कार्डियक साइकिल का पूरा इवेंट है उसको आप एनसीईआरटी को खोलें, उसके बाद उसको समझने की कोशिश करना शुरू करें। ठीक है ना। देखिए, तो बेसिकली कार्डियक साइकिल का मतलब होता है सम टोटल ऑफ वन सिस्टोली एंड वन डायस्टोली। सिस्टोली मतलब कंट्रैक्शन, सिस्टोली मतलब कंट्रैक्शन एंड डायस्टोली मतलब रिलैक्सेशन। मतलब एक बार कंट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन का पूरा जो इवेंट होता है उसको इकट्ठे हम लोग क्या नाम देते हैं, कार्डियक साइकिल। ठीक है ना। अब ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना है, थोड़ा सा और ध्यान देना है, ये कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो राइट साइड, ठीक है ना, मतलब राइट लेफ्ट आर्ट्रिया और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा। अब दोनों को अगर आप समझने चलेंगे, ठीक है ना, फिर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आपको थोड़ा सा मतलब हार्ट की जो फिजियोलॉजी है, ठीक है ना, उसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर वहां से आप, अगर हम जैसे हमने लेफ्ट साइड का अगर सीख लिया ना, तो फिर राइट साइड को सीखना या उसके बारे में बात करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्योंकि हमें पैरेलल पता है कि जो इवेंट लेफ्ट साइड में चल रहा होगा वही इवेंट कह रहे हैं कि राइट साइड में चल रहा होगा, बस उन उन स्ट्रक्चर्स के नाम अलग अलग हैं। ठीक बात है ना। तो यहाँ पे हम बेसिकली हमने जो डायग्राम बनाया है, आप पहले इसको इमेजिन करिए कि ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है। ठीक है ना, ये कौन सा पार्ट है, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में कौन प्रेजेंट होगा, देखिए लेफ्ट ऑरिकल या आर्ट्रिया, और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है ना, पहले तो ये बात हो गई। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे पूरे मतलब पूरे इस डिस्कशन में हमें अपना जो दिमाग है ना वो तीन चीजों पे फोकस करना है। एक तो ऑरिकल के अंदर क्या हो रहा है उसको फोकस करेंगे, दूसरा वेंट्रिकल के अंदर क्या हो रहा है उस पर फोकस करेंगे, और तीसरा ये अराटा आर्टा के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में हमें ध्यान देना है। मतलब तीनों चैम्बर को हमें अलग अलग तरीके से ध्यान देना है। एक ही मतलब एक ही इवेंट के अंदर तीनों चैम्बर्स के अंदर, या तीनों चैम्बर ना कह के इनको बोले सेगमेंट के अंदर क्या क्या कह रहे हैं कि सर घटना घट रही है, उसे हमें बहुत बारीकी से और बहुत कंसंट्रेट करके सोचना है। ठीक है ना। देखिए, तो शुरुआत कहाँ से हो रही है, जो पहला स्टेज है इसको हम लोग नाम दे रहे हैं आर्ट्रियल कंट्रैक्शन। मतलब आर्ट्रिया के अंदर कंट्रैक्शन शुरू हो रहा है। ठीक है ना, आर्ट्रिया के अंदर कंट्रैक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, आर्ट्रिया के अंदर जब कंट्रैक्शन शुरू होगा, ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, सर ये जो माइट्रल वाल्व है, देखिए ये बात आपको पता होना चाहिए ना, लेफ्ट आरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है उसको हम लोग नाम देते हैं माइट्रल वाल्व। क्या नाम देते हैं, माइट्रल, या इसी को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, माइट्रल वाल्व और बाइकस्पिड। तो पहले इसके बारे में ध्यान देना है। फिर इसके अंदर देखिए ऑरिकल के अंदर कंट्रैक्शन होगा, बोलिए, ऑरिकल के अंदर कंट्रैक्शन होगा, माइट्रल वाल्व विल बी ओपन। अच्छा, माइट्रल वाल्व ओपन होगा, ठीक है ना। तो ऑरिकल के अंदर जो भी कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ ब्लड रहा होगा, जो भी अमाउंट ऑफ ब्लड रहा होगा उसका उसका लगभग 80% पार्ट, ठीक है ना, 80% पार्ट ये कह रहे हैं कि ग्रेविटी की मदद से, ग्रेविटी की हेल्प से कह रहे हैं कि वो ऑरिकल से वेंट्रिकल में ट्रेवल कर जाता है। रेस्ट
रेस्ट 25% को रेस्ट 20% को ऑरिकल क्या करता है, वेंट्रिकल के अंदर क्या करता है, पंप करता है। ठीक है ना। मतलब इसमें क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर जो भी कह रहे हैं सर 100% इसका कंट्रीब्यूशन होगा, उसका 80% पैसिव फीलिंग, और कह रहे हैं कि इसका जो बच गया 20% वो कह रहे ऑरिकल के अंदर कह रहे हैं सर कंट्रैक्शन होता है, तो उसके थ्रू कह रहे हैं कि वो वेंट्रिकल तक पहुंचता है। ठीक बात है ना। अच्छा देखिए, तो ये पहला हमारे पास स्टेज रहा जिसको हम लोग नाम देते हैं आर्ट्रियल कंट्रैक्शन। अच्छा, आर्ट्रियल कंट्रैक्शन बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। आगे हम लोग बात करेंगे ना कि ये जो पूरा कह रहे हैं कि सर मतलब ये पूरा इवेंट है, उसको हम लोग मानते हैं कि वो 0.8 सेकेंड के अंदर मतलब सिस्टोली डायस्टोली दोनों कंप्लीट हो जाता है। 0.8 सेकेंड के अंदर सिस्टोली डायस्टोली दोनों कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको चाहें तो याद रख सकते हैं कि ये सर कंट्रैक्शन कितने टाइम के लिए होता है, ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है। कितने टाइम के लिए होता है, तो ये 0.1 सेकेंड के लिए होता है। अब देखिए, चलिए सर ठीक है, ये कंट्रैक्शन कह रहे हैं 0.1 सेकेंड के लिए, तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कंट्रैक्शन हुआ, और यहाँ पे जो भी कह रहे हैं कि जो एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हुआ था वो कहाँ पहुंच गया, वेंट्रिकल के अंदर पहुंच गया। ऑरिकल के अंदर जो एक्शन पोटेंशियल था वो कहाँ पहुंच गया सर, वेंट्रिकल के अंदर। मतलब कह रहे हैं कि ये देखिए, ये जो चैम्बर है ऑरिकल, वो रिलैक्स मोड में आएगा और वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन शुरू होगा। ठीक है ना। वेंट्रिकल के अंदर क्या होगा, कंट्रैक्शन शुरू होगा। देखिए अब सिचुएशन क्या है कि सर वेंट्रिकल के अंदर, ठीक है ना, वेंट्रिकल के अंदर ढेर सारा ब्लड आके इकट्ठा है। अब वेंट्रिकल के अंदर जब कंट्रैक्शन शुरू होगा तो वेंट्रिकल के अंदर का जो प्रेशर है वो धीरे 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 राइज करना शुरू होगा। ठीक है ना। ये प्रेशर जैसे ही, देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ना, ये प्रेशर जैसे ही 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे पहुंचता है, ठीक है ना, 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी पे पहुंचता है, वैसे ही ये जो आपको माइट्रल वाल्व यहाँ पे ओपन दिख रहा था, वो माइट्रल वाल्व क्या कर जाता है, क्लोज कर जाता है। यानी कि क्लोजर ऑफ माइट्रल वाल्व, क्लोजर ऑफ माइट्रल वाल्व। अब जब ये माइट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व क्लोज करता है तो यहाँ पे फर्स्ट हर्ट साउंड आपको कह रहे हैं सर प्रोड्यूस होता है। ध्यान रख पाएंगे। ठीक है ना। तो आप समझिए कि सर लेफ्ट साइड में माइट्रल वाल्व क्लोज होगा, तो राइट साइड में कौन सा वाल्व क्लोज होगा, बोलिए, ट्राइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड वाल्व, तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है ना। तो इतना समझना है कि सर ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये वाल्व क्या हो गया, ये क्लोज कर गया। अब क्लोज करने के बाद देखिए इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। इसको नाम देते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। क्या नाम देते हैं, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। अब देखिए ये जो एरोटा है, एरोटा के अंदर का जो प्रेशर है वो कह रहे हैं सर वो लगभग 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। देखिए तो अभी भी कह रहे हैं कि सर वेंट्रिकल का क्या हालचाल है, तो वेंट्रिकल लगातार कंट्रैक्ट कर रहा है। वेंट्रिकल कह रहे हैं वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन सर जारी है, कंट्रैक्शन जारी है, मतलब ये कंट्रैक्ट करेगा। देखिए अब ये जैसे ही ये प्रेशर, ये जैसे ही ये प्रेशर कह रहे हैं कि 80 के ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, 80 के ऊपर, तो 80 के जस्ट ऊपर जाएगा ना, जैसे 80 ये प्रेशर जब ये कह रहे हैं कि 80 रहा होगा, तो इसके अंदर का मतलब हम कह सकते हैं एरोटा के अंदर का, बोलिए, और वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर जैसे ही 80 को क्रॉस करेगा, वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर जैसे ही 80 को क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट हमने देखिए डिनोट करके रखा हुआ है 81। ठीक है ना। जैसे ही ये 81 को अचीव करेगा, ये यहाँ पे जो ये एरोटिक वाल्व है वो क्या कर जाएगा, यहाँ पे एरोटिक वाल्व, एरोटिक वाल्व विल बी ओपन। इस कंडीशन में क्या होगा, एरोटिक वाल्व खुल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, जैसे ही एरोटिक वाल्व खुलेगा,
एरोटिक वाल्व खुलेगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या लिख रखा है हमने, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। क्या लिख रखा है, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। रैपिड वेंट्रिकुलर क्यों, क्योंकि इसके अंदर का देखिए, इसके अंदर यहाँ देखिए, यहाँ पे हमने बताया ना कि इसके अंदर वाला पूरा ब्लड, ये मतलब ऑरिकल का सारा ब्लड कहाँ आके जमा हुआ है, वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर बढ़ रहा था। जैसे ही वो प्रेशर 81 को अचीव करेगा, ये एरोटिक वाल्व क्या हो जाएगा, ओपन होगा। जैसे ही एरोटिक वाल्व ओपन होगा तो इसके अंदर जो भी प्रेशर था वो सारा का सारा प्रेशर किसको एग्जर्ट होना शुरू होगा, सारा का सारा प्रेशर सर एरोटा, मतलब वेंट्रिकल के अंदर जो प्रेशर था वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, वो एरोटा को ट्रांसफर होगा। और जैसे ही एरोटा को कह रहे हैं कि ये प्रेशर ट्रांसफर होगा, सारा का सारा कह रहे हैं कि इसके अंदर से ब्लड निकल के मतलब वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड निकल के एरोटा से, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी का आर्टेरियल सिस्टम है उसको कह रहे हैं कि सप्लाई होगा। चलिए सर ठीक है, ठीक ना। अब यहां से ब्लड देखिए, तो ये कह रहे हैं कि ये जो एरोटा की वॉल है ना, वो इलास्टिक नेचर की होती है। कैसी नेचर की होती है, इलास्टिक नेचर की। तो जैसे उसके अंदर आप तेजी से कह रहे हैं कि सर ब्लड फ्लो करना शुरू करता है, तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर इलास्टिसिटी होने से वो क्या करती है, वो अपने आप को कह रहे हैं फैला लेती है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको हमने थोड़ा सा देखिए, ये वाला ये ऐसे इसको बना रखा है। बोलिए, तो अब कह रहे हैं कि इस फेज को क्या नाम दिया हमने, रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। क्यों बोल रहे हैं, पता चल गया कि वेंट्रिकल के अंदर से ब्लड विद प्रेशर बहुत तेजी से एरोटा के अंदर कह रहे हैं फ्लो करना शुरू करेगा, ठीक है ना। अब ये कह रहे हैं कि ये जो प्रेशर है ये बढ़ता है, और इसके बढ़ने की लिमिट कितनी होती है सर, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। कहां तक बढ़ता है, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अच्छा, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक बढ़ता है। उसके बाद मतलब 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक जाके ये जो कंट्रैक्शन था, एक तरीके से हम बोल सकते हैं वेंट्रिकल का जो कंट्रैक्शन था वो समाप्त हो चुका। अब इसके बाद क्या होगा, वेंट्रिकल, ठीक है ना, वेंट्रिकल। अब देखिए यहाँ पे 120 से जब नीचे प्रेशर उतरना शुरू होगा तो ये वेंट्रिकल रिलैक्स मोड पे आएगा। किस मोड पे आएगा, रिलैक्स मोड पे। अच्छा सोचिए, रिलैक्स मोड पे आएगा, ये पहले यहाँ पे देखिए, अगर हम ऑरिकल की बात करें तो ये पहले ही कह रहे हैं कि सर ये रिलैक्स हो चुका है। यहाँ पे बात करेंगे तो ये यहाँ पे, ये यहाँ पे ये रिलैक्स है, ये यहाँ पे क्या है, ये रिलैक्स है। ये यहाँ भी कह रहे हैं कि वो रिलैक्स मोड में है, ठीक है ना। खाली वो कंट्रैक्शन यहाँ पे आपको 0.1 सेकेंड के लिए देखने को मिला था। यहाँ तक सही है, यहाँ तक कह रहे हैं कि सर ये प्रेशर बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गया, 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक पहुंच गया। अब 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से वो प्रेशर नीचे आना शुरू होगा, वो प्रेशर नीचे आना शुरू होगा। देखिए, तो यहाँ पे क्या लिख रखा है हमने, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। मतलब कि वो मैक्सिमम जब कंट्रैक्शन होगा तो बहुत तेजी से, शुरुआत में कह रहे हैं ढेर सारा ब्लड है उसके अंदर सर, तो क्या ब्लड उसी रेट से बहता रहेगा, नहीं सर। एक टाइम के बाद कह रहे हैं कि सर जब मैक्सिमम कंट्रैक्शन हो चुका, उसके बाद जब वो धीरे 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 प्रेशर की वैल्यू घटेगी, तो जो फ्लो रेट था वो धीरे धीरे क्या होगा, कमजोर होगा। तो यहाँ पे इसको हमने फोर्थ स्टेज को क्या लिख रखा है, स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फेज। मतलब रैपिड पहले आएगा, उसके बाद कौन सा फेज आएगा, स्लो आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, स्लो के बाद अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि सर यहाँ पे जो प्रेशर था उसको थोड़ी देर के लिए मानिए कि सर ये 120 पहुंच गया था, 120 से कह रहे हैं कि कभी न कभी ये 90 पे आएगा। बोलिए, और ये जैसे ही 180 से ये प्रेशर नीचे जाता है, आप समझिए, ये प्रेशर जैसे ही मतलब सॉरी, जैसे ही ये प्रेशर 80 से कह रहे हैं नीचे जाएगा, 80 से मतलब इसके अंदर का प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से कम होगा। और ये कितने प्रेशर पे है सर, ये 80 पे है। तो ये कह रहे हैं कि इसके अंदर मतलब वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर जैसे ही 80 से नीचे आया, वैसे ही कह रहे हैं यहाँ वाला इसके अंदर जो ब्लड था, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है सारा का सारा ब्लड अचानक से ये पंप कर देगा, नहीं। इसके अंदर पूरा ये कह रहे हैं कि ये तो
पूरी ऐसे नली है ना, बोलिए वो ट्यूब जो है, वेस्कुलेचर जो है, उस वेस्कुलेचर के अंदर से, यहां से मतलब एरोटा के अंदर से ब्लड वो बैक फ्लो होना चाहता है, वो कहाँ आना चाहता है, वेंट्रिकल। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर का सर प्रेशर कहाँ कहाँ आ गया है, 80 मिलीमीटर मरकरी से नीचे। तो जैसे ही इसके अंदर का ये कह रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर लो होगा, तो ये वाला चैम्बर कहाँ जाएगा, ये हायर प्रेशर पे आएगा। तो इसके अंदर का जो ब्लड है वो हायर प्रेशर पे है, और ये वेंट्रिकल कहाँ गया, लोअर प्रेशर पे। तो यहाँ वाला ब्लड ये कह रहे हैं हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, ये बैक फ्लो करना चाहता है। तो इस बैक फ्लो को रोकने के लिए, इस बैक फ्लो को रोकने के लिए यहाँ पे जो ये एरोटिक वाल्व है वो क्या हो जाता है, वो बंद हो जाता है। एरोटिक वाल्व क्या होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए एरोटिक वाल्व बंद हो गया, ऐसे सोचना है कि ये सर प्रेशर घटते घटते ये कह रहे हैं जैसे 80 के नीचे जाएगा, तो एरोटा के अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, और वेंट्रिकल के अंदर का प्रेशर क्या होगा, वो घटेगा। तो एरोटा के अंदर जो ब्लड है वो बैक फ्लो करना चाहता है, वो आना चाहता है फिर से कहाँ, वेंट्रिकल के अंदर। क्यों आना चाहता है, क्योंकि सर एरोटा अब कह रहे हैं कि कौन से प्रेशर पे, हायर प्रेशर पे है। तो इस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे ये जो एरोटिक वाल्व है, यहाँ पे क्या होगा, क्लोजर ऑफ एरोटिक वाल्व। एरोटिक वाल्व क्या हुआ, क्लोज हो गया। अब फिर से देखिए ध्यान से, एरोटिक वाल्व बंद हो गया, एरोटिक वाल्व बंद हो गया, और माइट्रल वाल्व पहले से ही बंद है, माइट्रल वाल्व पहले से ही बंद है। तो इस पर्टिकुलर स्टेज के लिए सोचिए कि सर एरोटिक वाल्व ये वाला कह रहे हैं कि ये वाला रास्ता, ये रास्ता यहाँ से ये बंद है, और ये वाला रास्ता यहाँ से बंद है, दोनों बंद है रास्ते। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, क्या इसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोल सकते हैं? जरूर बोल सकते हैं सर। क्यों आइसोवॉल्यूमेट्रिक? क्योंकि न तो अभी कह रहे हैं कि सर अभी कह रहे हैं कि न तो ऑरिकल से ब्लड वेंट्रिकल की तरफ आ रहा है, न तो वेंट्रिकल का ब्लड अब कह रहे हैं एरोटा की तरफ जा रहा है। मतलब ये भी रास्ता बंद है और ये भी रास्ता बंद है। लेकिन अभी भी कह रहे हैं कि ये जो वेंट्रिकल है क्या वो रिलैक्सेशन मोड में है? बिल्कुल है सर। तो अगर वो रिलैक्सेशन मोड में है तो क्या हम उसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोल सकते हैं? बिल्कुल बोलिए सर, बिल्कुल बोलिए। ठीक है ना। अच्छा चलिए, वॉल्यूम। तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम क्या है, हम बोल सकते हैं सर कि वेंट्रिकल के अंदर कंट्रैक्शन हुआ, तो मैक्सिमम कंट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल के अंदर जो अमाउंट ऑफ ब्लड रह जाता है, क्या हम उसको बोल सकते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम? बिल्कुल बोल सकते हैं सर। ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये पूरा रिलैक्स हो गया, कंप्लीट रिलैक्सेशन के बाद भी कह रहे हैं कि अच्छा कम, जहां रिलैक्सेशन खत्म होगा आप वही कहेंगे ना कि सर, मतलब ऐसे कहेंगे कि सर देखिए यहां से ऐसे सोचिए कि यहाँ पे देखिए ये कंट्रैक्शन हुआ, यहां से रिलैक्सेशन शुरू हुआ, तो ये मैक्सिमम कंट्रैक्शन है, ये मैक्सिमम कंट्रैक्शन है। जब यहाँ रिलैक्सेशन शुरू होगा तो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, मान लीजिए थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, लेकिन ज्यादा अभी भी क्या है, कंट्रैक्शन फेज में है। फिर थोड़ा और टाइम बीता, थोड़ा ज्यादा रिलैक्स हुआ लेकिन अभी भी कंट्रैक्शन है। फिर थोड़ा और टाइम बीता, फिर ज्यादा रिलैक्सेशन है लेकिन अभी भी कंट्रैक्शन है। तो फाइनली कंट्रैक्शन खत्म कब होगा? फाइनली कंट्रैक्शन खत्म कब होगा? जब 100% रिलैक्सेशन आएगा सर। ये बात आपको समझनी है। ठीक है ना। मान लीजिए एक ऐसे हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं कि 100% कंट्रैक्शन, बोलिए, तो क्या हम बोल सकते हैं सर 0% रिलैक्सेशन? ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं, 90% कॉन्ट्रेक्शन। उस कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, 10% रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्या हो सकता है, 50% कॉन्ट्रेक्शन, 50% कॉन्ट्रेक्शन। तो फिर क्या होगा, 50% रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, बोलिए, 40% कॉन्ट्रेक्शन, फिर
60% रिलैक्सेशन। फिर क्या हो सकता है सर 10% कंट्रैक्शन, तो 90% रिलैक्सेशन। नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं 0% कंट्रैक्शन, 0% कंट्रैक्शन। इस केस में क्या होगा 100% रिलैक्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट ये घटना है, बच्चों को समझ में आता नहीं है, ठीक है ना। तो जहां पे कह रहे हैं कि सर जहां पे 100% रिलैक्सेशन होगा वहां पे हम कहेंगे कि कंट्रैक्शन सर जीरो हुआ। मतलब कंट्रैक्शन कुछ न कुछ आपको चलता आता दिखाई देता है। शुरू में क्या है, शुरू में कह रहे हैं जब मैक्सिमम कंट्रैक्शन होगा तो हम बोलेंगे कि सारा का सारा कह रहे हैं सर कंट्रैक्शन मतलब खाली कंट्रैक्शन ही है। तो रिलैक्सेशन क्या है, रिलैक्सेशन 0%। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में क्या है 90% कंट्रैक्शन है तो 10% रिलैक्सेशन है। तीसरे केस में क्या है 50% अगर कंट्रैक्शन होगा तो सर 50% रिलैक्सेशन होगा। नेक्स्ट क्या है 40% कंट्रैक्शन पे 60% रिलैक्सेशन। सबसे अंत में क्या लिख रखा है 0% कंट्रैक्शन तो 100% रिलैक्सेशन। मतलब रिलैक्सेशन फाइनली कह रहे हैं कि सर जब 100% आप बोलेंगे कि सर रिलैक्सेशन आ चुका तब फिर वहां पे आप बोल सकते हैं कि सर उस कंडीशन के लिए 0% कंट्रैक्शन। ठीक बात है। देखिए तो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है ना, मतलब कह रहा है कि सर आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फिर क्या होगा कि सर यहाँ पे देखिए यहाँ का प्रेशर जो था, अब आप समझिए यहाँ का प्रेशर गिरते 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 ये जो प्रेशर है ये गिरते गिरते कह रहे हैं कि 5 पे आएगा। यहाँ देखिए यहाँ पे ये 5 पे जाके अगर ये बंद हुआ था तो ये जैसे ही जब ये पूरा रिलैक्स हो गया, ये पूरा रिलैक्स हो गया तो ये कितने पे आ गया, ये तो 0 पे आ चुका है सर। ये पूरा रिलैक्स्ड है तो वेंट्रिकल 0 पे है, ठीक है ना। वेंट्रिकल पूरा रिलैक्स होगा तो वेंट्रिकल कह रहे हैं कि 0 पे आएगा। अच्छा उसके पहले ही जब कह रहे हैं कि इसके अंदर का प्रेशर, इसके अंदर सोचिए इसके अंदर का प्रेशर ये कह रहे हैं कि 5 से नीचे गया होगा। सपोज कह रहे हैं कि 5 से नीचे मतलब ये 4 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जैसे ही हुआ होगा, वैसे इसके अंदर का जो प्रेशर है, ठीक है ना, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो इसको एक्सीड कर जाएगा और यहां से ये जो माइट्रल वाल्व है फिर से खुलेगा। माइट्रल वाल्व खुलेगा तो ब्लड कह रहे हैं कि सर ऑरिकल से वेंट्रिकल में शुरुआत में बहुत तेजी से फ्लो करेगा, जिसको नाम दिया जा रहा है रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है ना। तो ये शुरुआत में क्यों, क्योंकि जब तक देखिए जब तक ये क्लोज चैम्बर की तरह बिहेव किया ना, जैसे यहाँ 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 यहाँ, तो इस पूरे टाइम में ये कह रहे हैं कि यहाँ मतलब हम इसको बोल दे थोड़ी देर के लिए ये 1 ये 2 ये 3 और ये 4, यहां तक ऑरिकल ने कैसे बिहेव किया, ऑरिकल विल बिहेव लाइक अ टैंक। टैंक मतलब रिजर्वायर, मतलब सारा का सारा, ठीक है ना, ये सारा का सारा कह रहे हैं कि जो ब्लड आ रहा होगा लंग से ऑक्सीजनेट होके वो इसके अंदर आके कह रहे हैं गिर रहा होगा सर। ठीक बात है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जैसे ही ये प्रेशर 5 से नीचे जाएगा तो ये हायर प्रेशर पे आएगा और वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये जो माइट्रल वाल्व है वो खुलेगा, माइट्रल वाल्व खुलेगा, रैपिड पैसिव वेंट्रिकुलर फिलिंग, बहुत तेजी से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा। क्या उसी स्पीड से आता रहेगा, नहीं सर, जैसे जैसे इसके अंदर ब्लड का वॉल्यूम, इसके अंदर मतलब ऑरिकल के अंदर ब्लड का वॉल्यूम घटेगा, वैसे वैसे कह रहे हैं कि सर ये जो वेंट्रिकल के अंदर फीलिंग हो रही थी वो पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग लेकिन तेज नहीं होगी, तो उसको क्या नाम दिया जाएगा, स्लो पैसिव वेंट्रिकुलर फीलिंग। ठीक है। अब यहां से एक चीज और हम आपको लास्ट बात बता रहे हैं, ये जो वेंट्रिकल है तो वेंट्रिकल को कह रहे हैं कि सर वेंट्रिकल के पास मैक्सिमम कह रहे हैं वेंट्रिकल कितना अमाउंट ऑफ ब्लड को अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो जस्ट इसको याद रखिएगा कि मैक्सिमम वेंट्रिकल कितना रख सकता है, यानी वेंट्रिकल की औकात कितनी है, क्या बोलना है 120 ml, क्योंकि आगे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे कर ये क्लोजर ऑफ
एरोटिक वाल्व, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट साइड में कह रहे हैं कि सर एरोटिक वाल्व बंद हुआ है, तो राइट साइड में कौन सा वाल्व बंद हुआ होगा? राइट साइड में पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व। तो उधर से पल्मोनरी वाल्व बंद होगा, इधर से एरोटिक वाल्व बंद होगा, और इस टाइम पे सेकेंड हार्ट साउंड आता है जिसको हम लोग S2 के नाम से जानते हैं, और आपके बुक में एनसीईआरटी में उन्होंने इसको बोला है लब, इसको बोला है डप। ये स्पेलिंग थोड़ा सा मैच करा लीजिएगा, लेकिन प्रोनाउंसिएशन ठीक है ना, लब एंड डप, लब डप, लब डप, लब डप। तो एक चीज और लास्ट में बोल दे रहे हैं, लास्ट लाइन, कि सर गेट, जैसे गेट है हमारे पास ना, तो गेट के खुलने की कोई आवाज नहीं होती है, गेट के खुलने की कोई आवाज नहीं होती है, हमेशा गेट बंद होने की आवाज होती है। तो जो यहाँ पे आपको ये साउंड, ठीक है ना, यहाँ पे ये हार्ट साउंड आते हैं, हमेशा क्या ध्यान रखना है, ये सर किसके साउंड होते हैं? ये ओपनिंग के साउंड नहीं होते हैं, ये हमेशा और हमेशा किसके साउंड होते हैं? क्लोजर के साउंड होते हैं, ठीक है ना। आई होप एक बार और आप इसको देखिए, रिवाइज करिए, आपको जरूर समझ में आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।